साम्प्रतं वयं रीतिनिरूपणं द्रक्ष्यामः। साहित्यदर्पणे नवमपरिच्छेदे रीतीनां निरूपणं क्रियते। तत्र उक्तं पदसङ्घटनारीतिः अङ्गसंस्थाविशेषवत् उपकर्तृरसादीनां। रीतिः अंगरचना इव पदरचना अथवा पदसंघटना विद्यते, या हि रसभावादीनां काव्यात्मभूतानाम् अभिव्यञ्जनायां सहायिका भवति। सा च रीतिः चतुर्विधा भवति: वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली, लाटी। तत्र वैदर्भीलक्षणं माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका आवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते। या माधुर्यगुणव्यञ्जकवर्णैः पूर्णा समासरहिता अथवा अल्पसमासयुक्ता ललिता च रचना भवति, सा वैदर्भीरीतिः कथ्यते। अत्र उदाहरणं प्रस्तूयते। अनङ्गमङ्गलभुवस्तदपाङ्गस्य भङ्गयः जनयन्ति मुहुर्यूनामन्तः संतापसन्ततिम्। इसमें समझने की आवश्यकता ये है कि जो रीति है वो उसको हम काव्य रचना की पद्धति, उसकी परिपाटी और कह सकते हैं। तो वस्तुतः जैसे हमारे शरीर में अंगों की रचना होती है, उसी प्रकार से काव्य में रीतियों का स्थान है। और ये पदरचना अथवा पद संघटना इसे कहते हैं। यह रस और भाव आदि की, रस भाव क्या है काव्य में, काव्य के आत्मा के रूप में है, तो उनकी अभिव्यंजना में, उनको प्रकट करने में और सहायक होती है। यह रीति 4 प्रकार की होती है। इसके नाम है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। यहाँ पर वैदर्भी का लक्षण है जो अभी बताया कि माधुर्य व्यञ्जकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका आवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते। यहाँ पर माधुर्य गुण के जो व्यंजक वर्ण हैं, उन वर्णों से और लालित्यपूर्ण जो रचना होगी, पद रचना होगी। आवृत्ति ही, वृत्ति का अभिप्राय यहाँ पर है समास, समास रहित होगी। अल्पवृत्ति ही वह, अथवा समास बहुत ही कम मात्रा में होगा, उसे वैदर्भी रीति कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में देखना हो तो उदाहरण है अनंगमंगलभुवस्तदपांगस्य भंगयः जनयन्ति मुहुर्यूनामन्तः संतापसन्ततिम्। यहाँ पर जो माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों में ये कहा गया था, ये जो वर्ग का जो पंचम वर्ण है और वह उस वर्ग के अन्य वर्णों के सिर पर जब रहेगा तो वह माधुर्य गुण का व्यंजक होगा। यहाँ पर हम देखें अनंग मंगल भुवः, यहाँ पर जो कवर्ग का पंचम वर्ण ग है वह, और कवर्ग के तृतीय वर्ण ग के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इसमें अनंग है, मंगल है, तदपांगस्य है, भंगयः। इसी प्रकार से जनयन्ति में ता के ऊपर नकार है, तवर्ग का 5वां वर्ण जो तवर्ग के प्रथम वर्ण के ऊपर है। ऐसे ही अंतः संताप संततिम, यहाँ पर 3 बार पुनः इसी प्रकार से ये आ रहा है। तो यह वैदर्भी रीति का उदाहरण हुआ। दूसरी रीति है गौड़ी रीति। गौड़ी के लिए कहेंगे, जो लक्षण दिया है, ओजः प्रकाशकैर्वर्णैर्बन्ध आडंबरः पुनः समास बहुला गौड़ी। ओजो गुण के जो प्रकाशक, उसको प्रकट करने वाले जो वर्ण हैं, उन वर्णों से जिसकी रचना होगी और समास का जहाँ बाहुल्य रहेगा, वह गौड़ी रीति है। तो इसका हम जब उदाहरण देखते हैं, यह उदाहरण भेड़ी संघार नाटक से
प्रस्तुत किया है साहित्य दर्पणकार ने। चंचत भुज भ्रमित चंडगदाभिघात संचूर्णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद् घन शोणित शोणपाणि वृत्तं सयिष्यति कचांस्तव देवी भीमः। यहाँ पर जो रचना है वो ओजो गुण व्यंजक वर्ण यहाँ पर हैं और समास यहाँ पर का बाहुल्य है, इसलिए यह गौड़ी रीति का उदाहरण हुआ। पांचाली रीति का लक्षण बताते हुए आचार्य कहते हैं कि वर्णैः शेषैः पुनरुदयोः समस्त पंचशपदो बंधः पांचाली का मता। पांचाली रीति वह पद रचना है जो माधुर्य और ओज के, माधुर्य गुण और ओज गुण के जो व्यंजक वर्ण हैं उनका त्याग करके उनके अलावा जो बचे हुए वर्ण हैं उनसे, अर्थात प्रसाद गुण के व्यंजक वर्णों से जिसकी रचना होगी। और यहाँ पर 5 अथवा 6 पदों का समास होगा, ऐसी यह और पांचाली रीति है। तो यह द्वयोः जो कहा गया है कि वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः, यहाँ वैदर्भी और गौड़ी इन दोनों रीतियों से इसकी भिन्नता बताने के लिए कहा गया है। इसका उदाहरण देखें, शिशुपाल वधम में महाकवि माघ ने और जो श्लोक लिखा है उसे यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षर मुज्जगे। तो यहाँ पर जो वर्ण है वो तो प्रसाद गुण व्यंजक हैं और जो समास हैं वो 5 और 6 पदों के, मधु समृद्धि समेधित मेधया। इस प्रकार से यह जो उदाहरण है यह पांचाली रीति का उदाहरण है। इसी प्रकार से चौथी जो रीति है लाटी, लाटी का लक्षण है लाटी तो रीतिर्वैदर्भी पांचाल्योरंतरे स्थिता। जो लाटी रीति है वह वैदर्भी रीति और पांचाली रीति के मध्य में विद्यमान रहते। अभिप्राय ये हुआ कि इसमें वैदर्भी रीति और पांचाली रीति इन दोनों रीतियों के गुण और यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, अयमुदयति मुद्राभंजनः पद्मिनीना मुदयगिरिवनाली बालमंदार पुष्पम विरह विधुरकोकद्वन्द्वबन्धुर्विभिन्नन् कुपित कपि कपोल क्रोडताम्रस्तमांसि। तो यह इस लाटी रीति का उदाहरण हुआ। इसको आप लोग तैयार करें। धन्यवादाः। नमस्कारः।